बात हो रही थी इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से भी कहा जा रहा है कि शायद कोई डील हो, अगर डील हुई तो मदर ऑफ द डील्स कहलाएगी ये। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी 21 अक्टूबर को वापसी का प्रोग्राम हतमी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। आज आज़ाद कश्मीर की जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर है उसके जो ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ भी वीडियो लिंक के ज़रिए मरियम नवाज़ शरीफ ने खिताब किया और जो वेलकम की तैयारियां हैं उनका जायज़ा भी लिया और इंतज़ामात के हवाले से भी उन्होंने रिपोर्ट ली। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब यासीन आज़ाद साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। यासीन साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू सर। यासीन आज़ाद साहब, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चूँकि मियाँ साहब की वतन वापसी ज़रा शेड्यूल है अब तक, उसके ऊपर मुशावरत भी हो रही है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है, उसके ऊपर तो मैं आऊँगा। लेकिन उससे पहले मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने इंटरव्यू दिया, वो ये फरमा रहे हैं कि चेयरमैन PTI की हुकूमत और उनको हटाना इस्टेब्लिशमेंट और PDM का मुश्तरका ऑपरेशन था। आप इस बयान को किस तरह देखते हैं? शाहिदुल्लाह सैयद साहब को इन चीज़ों का ज़्यादा पता होगा। इमरान खान की हुकूमत जो ख़त्म हुई है वो इमरान खान की खुद गलतियों से ख़त्म हुई है जी। और ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट के अंदर वो अपना एतमाद खो बैठा था और यही वजह कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत उनको रिमूव कर दिया गया। तो सैयद साहब ने जो आज इंटरव्यू दिया, मेरे ख्याल में मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे वक्त में उन्होंने इस टाइप की बात क्यों की। वो बेहतर अंदाज में जानते हैं, लेकिन इमरान खान ने माजी में इतनी गलतियां की हैं और इमरान खान मेरे नज़दीक बड़े आराम से 5 साल पूरे कर सकता था, बशर्ते कि 3.5 साल जिनके कहने पे वो हुकूमत करता रहा उनके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग से सही रखता तो 5 साल पूरे कर जाता। फिर इमरान खान का आप ये देख लें कि 2 बड़े सूबों में आपकी हुकूमत है, पंजाब में और KPK में। जी, बड़े आराम से आप 2 सूबों में हुकूमत कर सकते थे। असेंबलियां डिजॉल्व करके आपने अपने आप को मुश्किल में डाला और सूरत हाल को खराब किया। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत जो खत्म हुई है वो एस्टेब्लिशमेंट के झगड़े की वजह से हुई है, उसमें PDM का कोई रोल नहीं। ठीक है, ये गलती उनकी अपनी थी और PDM एस्टेब्लिशमेंट की आप कह रहे हैं। दूसरा, यासिर साहब चूंकि वक्त भी कम है, मैं चाह रहा हूँ कि जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से उसी इंटरव्यू के दौरान सवाल किया गया और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई नई डील हो सके, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके साथ जो डील होगी, अब तक की जितनी भी डील्स हुई मदर ऑफ द डील्स कहलाएगी। आप बहुत सीनियर कानूनदान भी हैं, आप समझते भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट हो या सियासी मामलात हों, हमेशा अपनी दो टोक राय रखते हैं। आपको लगता है या आप इस चीज़ को स्मेल कर पा रहे हैं कि शायद कोई बैक एंड पे कोई मामला बन रहा है, चेयरमैन PTI के साथ कोई मामला तय पा जाएंगे, या आपको लगता है कि एनफ इज़ एनफ, अब कोई किसी किस्म की डील चेयरमैन PTI के साथ नहीं करेगी इस्टेब्लिशमेंट? मेरे नज़दीक डील का कोई मकान नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और मैं ये समझता हूँ कि जो अब इमरान खान की पोजीशन है आइंदा इलेक्शन में उनका कोई रोल नहीं है, ना फौज उनको कोई रोल प्ले करने देगी। बहरहाल मैं इस बात में हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इंतखाबात में हिस्सा लेने का पूरा मौका मिलना बिल्कुल चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब को 99 में जब इक़्तिदार से हटाया गया, क्या कुछ नहीं कहा गया, कितने मुकदमात बने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुकड़ कर 16 जमातों तक महदूद हो गई थी, लेकिन तमाम चीज़ें बैक बाउंस कर गई और बाद में दोनों जमातों ने इक़्तिदार संभाला। और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन PTI के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, उनकी लीडरशिप, लेकिन वोट बैंक अभी भी उनका है, बहुत सारे एतराज़ात हो सकते हैं। लेकिन आप नहीं समझते कि सियासी जमातों को, जिस तरह आप खुद भी कह रहे हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए, कुचलने से या दबाने से माजी में आप 1960 से लेकर अब तक देख लें, कभी उसका रिजल्ट जो है वो उस फेवर में नहीं गया। आप दबा नहीं सकते किसी को, बैक बाउंस तो किया है, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने ही बैक बाउंस किया है। देखें सर, 2018 में क्या इमरान खान का इलेक्शन था? मेरे नज़दीक बिल्कुल इलेक्शन नहीं था, लाने वाले उनको लेके आए हैं, ये एक हकीकत है और इसका एहसास हर आदमी करता है। ठीक।
मुझे याद है कि बल्दिया टाउन में शहबाज शरीफ 3,500 की लीड से रात को जीता था 12-1 बजे, और दूसरे दिन वो 600 वोटों से हार गया। तो अब ऐसी सूरत में आप खुद अंदाजा कर लें कि एस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है, ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आप ये महसूस करती हैं और शुरू से महसूस करती हो आई है कि उनको कोई भी आदमी हुकूमत में नहीं आने देगा, इक़्तिदार में नहीं आने देगा जब तक उनको उनके बड़े लोगों की सपोर्ट हासिल ना हो। ठीक है। तो सपोर्ट तो हर दौर में हर आदमी को रही है। अब जहाँ तक मियाँ साहब का ताल्लुक है, क्या आप समझते हैं कि मियाँ साहब का पब्लिक में जो उनकी से है वो खत्म हो गई? मैं कहता हूँ बिल्कुल खत्म नहीं हुई। आज भी पंजाब में उनका वोट, अपना बैंक अपनी जगह इंटैक्ट है। यस सर, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो वतन वापस आते हैं तो ज़ाहिर उनको मोमेंटम, आपकी जमात को एक अच्छा ज़ाहिर उनका उनकी मौजूदगी से फ़ायदा होगा। लेकिन माजी में जितनी भी उनके खिलाफ साजिशें की गई हों, चाहे झूठे हों या सच्चे मुकदमात हों, मुकदमात उनकी सियासत को ख़त्म नहीं कर सके, मुकदमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं कर सके। मुकदमात उस वक्त अयूब खान के दौर में जब हम की बात करते हैं तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना की सियासत को ख़त्म नहीं कर सके। ज़ाहिर वक्ती आप इलेक्शन तो हरा देते हैं, लेकिन आगे चल के सियासत या उस नज़रिए को तो दफन नहीं कर सके। जैसे आप ये देख लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो आपने झटका लगाया, या जिस तरह मियां नवाज शरीफ को आपने लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई करके घर भेज दिया, क्या इस दौरान आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी आदमी को तोड़ सके? नहीं तोड़ सके। पीटीआई की सबसे बड़ी मुश्किल ये हुई कि उनका लोग उनका साथ छोड़ गए। वो चूंकि मुस्लिम लीग में तजर्बाकार सियासतदान है, उन्होंने जेल भी देखे, बड़ी मुश्किल सूरत को भी देखा। तो इमरान खान साहब की हार्ड लक किया है कि वो जिस तरह जो लोग उनको लेके आए थे उनके लिए बंदों को, वही लोग उनको वापस लेके चले गए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान के साथ जो पार्टी के लोग थे उनमें कितने लोग ऐसे थे जो उनके साथ वफादार थे? इमरान खान सब ये बात भी ठीक है, लेकिन अभी जो हालिया इलेक्शन जीबी में हुए, आप जानते हैं कश्मीर और जीबी की सूरत हाल क्या है, वहाँ पे कितनी इस वक्त एक माहौल किस तरह का बना हुआ है। ज़रा वो एक अलग बहस है, अलग प्रोग्राम है, लेकिन उसके बावजूद उनको वोट पड़े हैं। और यहाँ पे भी जो अवामी सर्वे या अवाम में जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लीडरशिप तो नहीं है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, जो मौसमी लोग आए थे इधर उधर से वो वापस चले गए, लेकिन वोटर्स कम हों या ज़्यादा हों, लेकिन कम से कम वोट उनके साथ जुड़ा हुआ है। जो भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है या वोटर्स हैं इमरान खान के, वो उसके साथ खड़े हैं अब तक। बाकी वोट होंगे तो ज़रा पता चलेगा। देखिए, पाकिस्तान पीपल पार्टी की बात आप बता रहे हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी तो इलेक्शन नहीं लड़ती, पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन ग्रुप लड़ता है इलेक्शन। जी जी, राइट सर। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को पहले टेन्योर में मुशर्रफ के दौर में तो काफी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा, लेकिन जो बाद का उनका दौर है, आपने देखा होगा कि उनका कोई भी बंदा टूट नहीं सका। हालांकि नेब के केसेस में 20-20, 22-22 महीने तक जेल। जी बिल्कुल। सवाल ये पैदा होता है कि पार्टी लीडर किन लोगों की बना पर चल रहा है? अपने दोस्तों की बना पर चलता है जो पार्टी का इलेक्शन और मुल्की इलेक्शन में इंतखाबात में हिस्सा लेने के काबिल होते हैं। 2018 में अगर जहांगीर तरीन अपने जहाज भर भर के नहीं लाता तो इमरान खान कभी हुकूमत नहीं बनाता। और जहांगीर तरीन साहब जहाज भर के लाते थे, किसके कहने पे लाते थे? बड़े लोगों के कहने पे लाते थे ना, क्योंकि उस वक्त उन्होंने हर हालत में इमरान खान को हुकूमत में लाना था और वो हुकूमत में लेके आए। जब तक बाजवा साहब की और उनकी अंडरस्टैंडिंग सही रही, वो अपने मजे करते रहे, जो उनके दरमियान इख्तलाफात हुए, बात खत्म हो गई। और जो सूरत हाल इमरान खान और बाजवा के दरमियान इस तरह के तलाक़ात हुए, या जिस तरह फैज अमीद अपने घर गया, कोर कमांडर घर गए, वो किसके कहने पे गए? उन्होंने गलत काम किया था ना जनाब। उसमें क्या था जी, कोर कमांडर जनाब उससे पीटीआई से मिला हुआ था ना। आपने सोचा कि मैं तुर्की की तरह बहुत बड़ा इनकलाब ले आऊंगा, तमाम फौजी कोर कमांडो और जनरल्स को उठा के बंद कर देंगे। तुर्की और पाकिस्तान में बड़ा फर्क है सर। ठीक। तुर्की में एक कौम बसती है, यहाँ कहीं दो ये सब वक्त खत्म हो रहा है, जाते जाते बताइएगा, इलेक्शंस आपको होते हुए नजर आ रहे हैं, आप वक्त पे हो जाएंगे इलेक्शन इंशाल्लाह जनवरी के एंड में या फरवरी के पहले हफ्ते में हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब यासीन आजाद साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दिगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइट पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।